जनपद भदोही में योजनाओं की क्या स्थिति है? जनता योजनाओं का लाभ पा रही है या फिर योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं? इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी जी हैं। निश्चय ही पार्टी से जुड़े लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें हर एक समस्या का अच्छी तरह से ज्ञान होता है, जानकारी होती है। जी वसीम जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको कि आपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जीवित रखा है, और निश्चित रूप से आपकी पत्रकारिता को भी सलाम कि मैं लगातार आपको फॉलो करता रहता हूं। आप लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर जिस तरह से मैं विपक्ष की भूमिका निभाता हूं, ठीक उसी तरह से आप एक पत्रकार के रूप में भी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि विपक्ष और जो चौथा स्तंभ है पत्रकार अच्छे कामों की सराहना करे और सरकार के गलत कामों पे उनको आईना दिखाए। समालोचक होना चाहिए, निश्चित रूप से बहुत जरूरी आवश्यकता है। आज जो वर्तमान सरकार है उसको यही पसंद नहीं है कि लोग सवाल क्यों करते हैं, चाहे सवाल आप करें चाहे सवाल हम करें। रही बात जिले भर की योजनाओं को लेकर, तो आप चलिए मेरे साथ किसी भी गांव में, ये बगल में एक गांव है कैड़ा, मुझे याद है कि 8-9 साल पहले इस गांव को गोद में लिया गया था, और 9 साल के बाद भी वो गांव आज भी गोद में है, वो चल रहा और दौड़ नहीं रहा है। तो जब एक जिले में एक गांव का चयन किया गया था तो उसका हाल यह है, तो बाकी अन्य गांवों का क्या हाल होगा? जल कल योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जल जीवन मिशन योजना, उसका क्या हाल है आप समझ सकते हैं। किस तरह से उसमें बंदरबाट हो रहा है, किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार है। भैया वो नल लग गया है, नल में पानी नहीं आ रहा है। योजनाएं बड़ी लंबे समय से चल रही हैं, कई जगह टंकियां नहीं बनी है, कहीं टंकियां बनी है तो खड़ी है, मगर नल में पानी नहीं आ रहा है। ये हाल है जमीन पे इनके योजनाओं का। तहसीलों की क्या स्थिति है, थानों की क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम जब कवरेज करते हैं तो चूंकि मैं राजस्व पे ज्यादा कवरेज किया हूं अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि जनता को जो न्याय मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। क्या मानते हैं? लोग कहते हैं कि ये प्रशासनिक विफलता है, मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक विफलता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक विपक्ष होने के नाते हम लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में रहते हैं, और निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब अगर मैं मुखर होकर दे दूंगा तो कल हो सकता है कि मेरे मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मगर इस सवाल का जवाब आप उस तहसील में चक्कर लगा रहे फरियादों से पूछ लीजिए कि वो कितनी उम्मीद लेकर आते हैं, कितनी उम्मीद लेकर अपने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते हैं कि उनके समस्याओं का समाधान निकलेगा, मगर वो निराश होकर उन तहसील से वापस जाते हैं, सालों साल चक्कर लगाते हैं। कहा जाता है कि तहसीलों में भ्रष्टाचार नहीं, थानों पे भ्रष्टाचार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो फिर ये पकड़े क्यों जा रहे हैं? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। ये सरकार बड़े बड़े जीरो टॉलरेंस पे वादे करते हैं, मगर आए दिन आप देख लीजिए तमाम भ्रष्टाचार के मामले आप सबके द्वारा उजागर हो रहे हैं और जनता के सामने भी आ रहे हैं। और मुझे कहने में कोई ग्रेज नहीं है कि ये सरकार जब बनी तो इसने बड़े बड़े वायदे किए कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे, महंगाई पे लगाम लगाएंगे, किसानों की आय को दुगना करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, मगर ये अपने सारे वायदों में विफल नजर आ रहे हैं। गांव में विकास की क्या स्थिति है? अगर आपने पूरे जनपद के गांवों का आप घूमे हुए हैं, देखा है आपने किस तरह की स्थिति चल रही है? देखिए, अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से जो भी वहाँ के गांव के जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरह से बंदरबाट हो रही है योजनाओं का, ये एक बड़ा प्रश्न है प्रशासनिक रवैये पर। कि निश्चित रूप से अगर आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, या आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इस देश का जो देश के नागरिक हैं वो बड़ी उम्मीद लगा कर रखते हैं अपने प्रशासनिक विभाग से, मगर जिस तरह से तमाम गांवों में योजनाओं पे बंदरबाट होते हैं, जो जिस चीज का के लायक होते हैं उनको वो नहीं मिल पाता है, अपात्र को दे दिया जाता है। ये सारी चीजें पूरे जिले के सामने खुला हुआ है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, अपात्रों को लाभ दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आज बहुत से, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं, मैं जाता रहता हूं लोगों के बीच, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जैसे जो गरीब हैं, घर नहीं बना है, मगर उनका नाम उस सूची में, आवास की सूची में नहीं है, मगर आपात लोगों की सूची का नाम है। तो इस तमाम तरह के, ये तो आप भी जब कवर करते होंगे गांव गांव में, तो इस तरह की शिकायतें आपको भी मिलती होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है।